हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज रसपान कीजिए वैशाख मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा का। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे वेंकटाचल पर राजा संक और महर्षि अगस्त आदि को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन तथा वर प्राप्ति। अर्जुन ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भारद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति पालन किया था। उनके पुत्र संक हुए, जो समस्त गुणों की निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा संक की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनंत पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। भक्त वत्सल केशों में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शांग धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली हैं, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा संक ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। संक बोले, मैंने बीते हुए सहस्त्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का यह एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। आहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे, कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन न हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? यह वेंकट नामक पर्वत तीनों लोक में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आवेंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए भी तुम मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा संक को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के लिए कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी देखी और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा संग प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर से विचरते रहे। स्कंदधारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है। वहां का निवास स्थान भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त तथा राजा संक को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। यह बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा संक का भी दर्शन करेंगे। जय सुनकर अगस्त मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही
उन सब के साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की यह झांकी देखकर सभी प्रसन्न चित्त होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको यह विश्वास हो गया कि भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होगा। तदंतर त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्रोतों द्वारा उनका स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर ओम नमो नारायणा मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में चित लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर है, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त है, तपाए हुए स्वर्ण के समान दीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी को धारण करते हैं और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका रूप अचिंतनीय है और अनादि और अनंत है, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त और राजा शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड़ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत द्वीप निवासी पार्षद भी आए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित हो उठा। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के स्रोतों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्तवन किया। ब्रह्मा आदि देवता बोले, दया सागर भगवान विष्णु आपकी जय हो, कमल नयन आपकी जय हो, समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्ति भंजन आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी की आप तक पहुंच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म रूप से ही अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्म आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान हैं। माया के अधीन रहने वाले देहाभिमानी पुरुषों में कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। आपका यह स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो जाते हैं। अतः आप शांत रूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभायमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है।
अतः मैं तुम्हें अभिष्ट वरदान दूंगा, बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का यह वचन सुनकर अगस्त्य जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया। वे भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभु आपने जो मेरा इतना आदर किया, इससे मैंने भी जो हवन किया है, जो भी तप स्वाध्याय और श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया। भगवान मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो प्राप्त करने योग्य है। अतः आपके चरणार बिंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, यही कृपा कीजिए। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भागी हों। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन तुमने जो प्रार्थना की वह सब पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूंगा। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पुनरावृत्ति से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते ही हुए कहा, राजन मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, भगवान आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, शंख तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याणमय पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन, यह वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देवता न हुआ है न होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान न हुआ है और न होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इहलोक तथा परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हुई। उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी ने कहा, अंजना देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या में लगी हो। अंजना ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, केसरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना की, तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। पतिदेव के साथ सुख पूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए, तथापि पुत्र न पाकर मुझे बहुत दुख हुआ। अतः मैं तपस्या में तत्पर हुई। विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा यह बताइए। मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूँ। तब मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा, देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान नृसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्म तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूरी पर स्वर्णमुखी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में वेंकटाचल नामक पर्वत है और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर पर जाओ। वहां आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उससे संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव की प्रसन्नता के लिए उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और पति को साथ लेकर वहीं शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर गई। वहां स्वामी पुष्करणी में नहाकर उसने वराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक नवाया। तत्पश्चात वह शीघ्र ही आकाश गंगा के तट पर गई और उसमें नहाकर उसके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर
तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्राण स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करती हुई तपस्या करने लगी। तब सूर्य देव के मेष राशि पर रहते हुए चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायु देव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, महाभाग मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायु देवता ने कहा, सुमुखी मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और अंजना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हुई। भक्तों, वैशाख मास महात्म्य का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।